जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं एपी के, वो मैं अपनी तरफ से पूरे करवा रहा हूँ। प्रीवियस 2 लेक्चर में मैंने काफ़ी क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, जो प्रूविंग क्वेश्चन थे वो भी मैंने करवाए थे आपके लिए, ठीक है। और यहाँ भी करवा रहा हूँ। इसके बाद हमारा जो लाइव सेशन होगा उसमें हम लोग PYQs और MCQ सीरीज भी करेंगे, ठीक है ना। तो आप रेगुलर एकेडमी के चैनल से जुड़े रहिए, प्लस अपने फ्रेंड में इसको शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है। बस यही आप लोगों से सपोर्ट चाहते हैं कि आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करिएगा। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ट्रिगो एकेडमी। आई होप बेटा आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे पे चल रही होगी, ठीक है। देखिए बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो भी इंट्रोडक्शन था हमारे पास वो मैंने कंप्लीट किया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि एपी क्या होती है बेटा, उसका टीएन टर्म कैसे निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, और साथ ही साथ हमने पढ़ा था यहाँ पर कि सम ऑफ एन टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जितना भी कॉन्सेप्ट था, फॉर्मूले थे, वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कवर कर दिए थे, ठीक है। अगर आपने अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखा तो पहले प्लीज आप जाइए, उन लेक्चर्स को कवर करिए और उसमें जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए थे उन क्वेश्चंस को कवर करिए, ठीक है ना। क्योंकि वो जो क्वेश्चन है बेटा, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपके लिए करवाए थे, ठीक है। और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस सीरीज में जो बेटा अपने पास अर्थमेटिक क्वेश्चन कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, तो जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है बेटा क्या है कि व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। देखिए, आपको एक एपी दी गई है बेटा यहाँ पर और आपसे पूछा गया है कि इस एपी का जो है नेक्स्ट टर्म वो क्या होगा। देखो बहुत ध्यान से समझो यहाँ पर कि जो एपी दी गई वो मुझे क्या दी गई है, √7, √28, √63 एंड द नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म मतलब ये हुआ कि 63 के बाद, यानी अगर मैं यहाँ छोटा सा एक ब्लॉक बना दूँ तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा मेरे पास। देखो बहुत ध्यान से समझना जरा, यानी ये जो ब्लॉक है आपके पास, इस ब्लॉक में क्या आएगा हमारे पास, यही तो पूछा गया नेक्स्ट टर्म। तो देखो जरा चेक करते हैं। देखिए √7 तो ऐसे लिखा रहने दो आप बेटा, और √28 को आप क्या करोगे, देखो ध्यान से समझो। √28 को आप लिख सकते हो 7 × 4। इसी तरीके से जो 63 है इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 × 7। 9 7 क्या होता है, 63 होता है। अब देखिए, जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो आप कोशिश करिए कि उसमें से जो भी आप ब्रेक कर रहे हो उसमें से कम बेटा एक क्या होना चाहिए हमारे पास, वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, ठीक है, ये चीज़। अब देखो ये तो हो जाएगा √7 और 4 किसका होता है, √2 का होता है। इसी तरीके से ये किसका हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जो एपी बन के आई वो क्या बन के आई, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, ध्यान पे समझना बेटा। देखो यहाँ लिखा हुआ है 1, यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर क्या है 3, तो 1 2 3। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि नेक्स्ट क्या होगा तो आप कह देंगे 4√7। क्या बोल दोगे, 4√7। लेकिन अब देखो जो आंसर देना है वो तो इस फॉर्म में देना है, ठीक है ना, कंप्लीट में। देखो तो इसी को मैं कैसे ले सकता हूँ, 4√7 को बताओ। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 × और 4 को जब मैं इसको रूट के अंदर करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर है बेटा, क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है, आपसे कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इज 184 इज द टर्म ऑफ सीक्वेंस। क्या 184 इस एपी में आएगा बेटा, आपको चेक करना है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जब भी कभी ऐसा हो कि आपको किसी भी एपी में चेक करना हो कि क्या वो टर्म उस एपी में बिलोंग करेगा कि नहीं आएगा, या उसमें वो आएगा या नहीं आएगा, तो आप ये मान के चलो कि वो जो टर्म होगा वो टीएन टर्म होगा। कौन सा टर्म होगा बेटा, टीएन टर्म होगा। देखिए तो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि ये जो टर्म है हमारे पास यहाँ पर, ये कौन सा टर्म हो जाएगा, ये हमारे पास टीएन टर्म हो जाएगा। इसको मैंने टीएन लेट कर लिया। अच्छा, तो जब आपने इसको टीएन लेट किया तो बहुत ध्यान पे समझो। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मुझे इस कंप्लीट क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया, तो देखो आपको फर्स्ट टर्म यानी बेटा कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ? अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना तो कैसे निकालते थे, प्रीवियस टर्म को सॉरी नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से माइनस करके निकालते थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 - 3, कितना आंसर आ जाएगा 4। चलिए, और टीएन की वैल्यू मैंने अभी क्या लेट की थी यहाँ पर 184। आपको फॉर्मूला पता है क्या कि Tn = A + n - 1 × d, यही तो फॉर्मूला होता है। चलिए आइए फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 184, A की वैल्यू क्या है बेटा 3 + n - 1 और d की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 4। इसको इससे माइनस करोगे तो मेरे पास आ जाएगा 181, इससे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा n - 1 और डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से जो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 181/4 और +1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना, 4 × 1 = 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 185 और डिवाइडेड बाई 4। अब थोड़ा आप ध्यान दो बेटा यहाँ पे क्या, कि जब आप इसको डिवाइड करोगे यहाँ से,
आप इसको डिवाइड करेंगे तो जाएगा 4 4 जा 16 और 2 कैरी हो जाएगा, फिर हो जाएगा 4 6 जा 24। अब देखिए इसके बाद क्या बचेगा, आपके पास 2 बचेगा, तो ये पॉइंट में आ जाएगा मेरे पास। बोलो पॉइंट में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा मेरे पास, बताइए। आप इसको डिवाइड करिए, 4 से 2 टाइम्स कैरी हो जाएगा, यहाँ पे 6 1 बचा। अच्छा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब 1 बचेगा तो हो जाएगा 2 और फिर 5, तो ये देखिए पॉइंट में आंसर आ रहा है। जबकि यहाँ पे जो सीरीज दी गई है, इस किसी जो सीरीज है इसमें कोई भी टर्म जो है वो आपका पॉइंट में नहीं दिया गया, ठीक है ये चीज़। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपसे जो सीरीज चल रही है बेटा, देखिए 3 7 11 इस तरीके से, तो यानी इसमें कोई भी नंबर जो है वो हमारा डेसिमल नंबर नहीं है। और जबकि हमने अगर इस टर्म को इसमें कराना था बिलोंग, तो जो हमारे पास n की वैल्यू आई वो कैसी आ गई, एक डेसिमल नंबर आ गई। तो आप दिखा देंगे क्या कि जो 184 जो टर्म होगा बेटा वो इस सीक्वेंस से बिलोंग नहीं करेगा, यानी वो इस सीक्वेंस में नहीं पाया जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हो यहाँ तक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या कि द 8th टर्म ऑफ एन AP is 0, प्रूव दैट 38 टर्म ऑफ इट्स 18 टर्म, ठीक है ना, ट्रिपल ऑफ इट्स 18 टर्म। देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में लिखेंगे कि हमें क्या क्या कंडीशन दी गई है और क्या प्रूव करना है हमें, ठीक है। ये चीज आपसे कहा गया है कि द 8th टर्म ऑफ एन AP is 0, तो T8 की वैल्यू मुझे दे रखी है क्या, यहाँ पे कितनी दी गई है, 0 दी गई है। तो T8 की वैल्यू आपको पता ही क्या होती है बेटा, ये होती है A + 7D। तो A + 7D मुझे कितना दिया हुआ है, 0। तो यहाँ से आप A की वैल्यू निकाल सकते थे। A की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -7D आ जाएगी ये चीज़। तो देखिए जो फर्स्ट कंडीशन थी यानी हाफ क्वेश्चन था यहाँ तक, उसको मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अगला हमारे पास क्या बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रूव दैट इट्स 38 टर्म इज ट्रिपल। हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पर, मुझे प्रूव करना है कि इसका जो 38 टर्म होगा, ठीक है ना, वो ट्रिपल होगा किसका, T18 का होगा, T18 का ट्रिपल होगा, ये प्रूव करना है। चलिए वैल्यू ओपन करते हैं, तो देखिए T38 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A + 37D हो जाएगी हमारे पास। इसी तरीके से 3 ब्रैकेट और T18 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A + 17D हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो A की वैल्यू यहाँ पर देखिए A किसके इक्वल है, -7D के। चलिए यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ मैंने क्या रख दिया, -7D + 37D इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 और यहाँ भी मैं रख दूंगा -7D और प्लस का 17D। मतलब ये कि इस वाले टर्म को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया जो A की वैल्यू आई है, ठीक है ये चीज। तो 37 से आप जब 7 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 30D, ठीक है। और 17 से 7 जाएगा तो 10 और 10 × 3 कितना होता है, 30D। तो ये आपने देखिएगा क्या प्रूव कर दिया बेटा कि जो LHS है वो किसके इक्वल हो गया, वो RHS के इक्वल हो गया। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि हेंस LHS इक्वल टू RHS, ठीक है ये, ठीक। आई होप बेटा क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक। चलो आ जाओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं क्या हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द 5th टर्म, यहाँ पे टर्म होना चाहिए, द 5th ऑफ एन AP, द 5th टर्म ऑफ एन AP is 26 एंड इट्स 10th टर्म इज 51, देन फाइंड द AP। तो AP क्या होगी हमारे पास, चलिए आई देखिए सेम प्रोसीजर है सॉल्व करने का। पहले आप लिख लो क्या क्या दिया गया आपको, ठीक है ये चीज। आपसे कहा गया है कि 5th टर्म, तो देखिए T5 की वैल्यू जो मुझे दे रखी है वो कितनी दी है, 26, ठीक है यहाँ तक। तो अगर T5 26 है तो T5 की वैल्यू आपको पता क्या होती है, A + 4D। तो A + 4D = 26, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। उसने कहा है कि इट्स 10th टर्म इज 51 और जो उसका T10 टर्म है, देखो T10 की जो वैल्यू मुझे दे रखी है वो क्या दी गई है, 51। तो T10 आपको पता है बेटा क्या होता है कि A + 9D = 51। ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन में मुझसे कहा गया था कि फाइंड द AP। AP क्या होगी, तो किसी भी AP को बताने के लिए आपको बेटा किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस की। तो देखिए उसके लिए आपके पास 2 इक्वेशन दे रखी है, एक फर्स्ट और एक सेकंड दी हुई है, दी गई नहीं दी गई, ठीक है ना। अब इन दोनों को सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के, जैसे आपने जैसे अभी तक करते आए थे सॉल्व, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, चलिए अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं कि बाई फर्स्ट एंड सेकंड, देखो यहां पर भी A + 4D है, A + 9D है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को माइनस कर लेता हूं बेटा, ठीक है। यहां लिख लेते हैं कि A + 4D = 26 और यहां पर हो जाएगा A + 9D = 51, ठीक है। देखिए यही रीजन है कि आपको जो है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो चैप्टर है बेटा वो पहले पढ़ाया जाता है।
जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि सीक्वेंस को बिगाड़ देते हैं, पहले एपी पढ़ लेते हैं, ठीक है, बहुत से लोग होते हैं जो पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो आप अगर सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं चीज़ों को तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे बहुत से ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्होंने एपी पहले पढ़ लिया, लीनियर बाद में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उससे होगा क्या कि उससे ये जो सॉल्विंग वाला जो तरीका होता है उसमें दिक्कत आती है कई बार बच्चों को, ठीक है, कि कैसे सॉल्व करें। तो देखिए जब ए सेम है तो इसको माइनस कर लो, माइनस माइनस और माइनस, तो ए कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक है। तो 9 से 4 माइनस करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 5d, ठीक है, और 51 से 26 को माइनस कर लीजिए तो मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर -25, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से जो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है, क्या आ जाएगी, d की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है भाई, ये क्लियर इतना यहाँ तक। चलिए तो d की वैल्यू 5 आ गई, अब आप कहीं भी पुट कर लो। चलिए इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट में पुट कर लो तो ये हो जाएगा आपके पास a + 4d = 26, ठीक है, d की वैल्यू 5 दी गई है, यहाँ रख लीजिएगा, तो 4 × 5 = 26, तो यहाँ से आ जाएगा 4 5 = 20, तो 26 - 20, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। अब जब a की वैल्यू 6 आ गई है, d की वैल्यू 5 आ गई, पूछा क्या गया था कि AP क्या होगी, देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे, AP पूछी गई थी मुझसे, ठीक है। देखो तो AP निकालनी है बेटा हमको, तो देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जब a की वैल्यू 6 हो गई और d 5 है तो 6 और 5 11 हो जाएगा, 11 में 5 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 16 एंड सो ऑन। इस तरीके से जो है आपका ये चलता जाएगा लगातार, ठीक है, ये चीज़। तो ये भी हो गया हमारे पास कंप्लीट यहाँ से। चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, जनरली होता ना कि जैसे उसने कहा कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, तो अब इसमें क्या होता है कि कई बार पढ़ने में लोग गलती कर देते हैं, यहाँ पे लिखा है 2 डिजिट और हम लोग स्टार्टिंग ही 7 से कर देते हैं, 7 हो गया, 14 हो गया, 21 ऐसे लिखते चले जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ तो ये गलत है भाई, ऐसे नहीं करना। देखो सुनो ध्यान से, आपको देखना पड़ेगा 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है। अगर मैं 2 डिजिट का नंबर लिखना स्टार्ट करता हूँ तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, 14, क्या आ जाएगा, 14 ही आएगा सबसे पहला नंबर जो 7 से डिवाइड होता है। इसके बाद क्या आ जाएगा, 21 एंड सो ऑन, ऐसे लगातार चलते जाएंगे। और देखो सबसे लास्ट में जब जाओगे तो बनेगा 99, क्योंकि 100 तो पहुंच जाएगा, 3 में पहुंच जाएगा, तो 99 से पहले आओगे तो क्या मिलेगा हमको, 98, तो 98 वो लास्ट नंबर होगा जो कि 7 से डिवाइड हो रहा होगा। डिवाइड कर सकते हैं, 7 1 = 7, 2 कैरी हो गया, 7 4 = 28। तो देखिए आपके पास AP बन करके ये आ गए। चाहो तो एक टर्म और भी लिख लो, अगर बहुत ऐसी इच्छाएं हैं कि मन में कि एक और लिखना चाहते हैं तो एक और लिख सकते थे। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 28 ऐसे, ठीक है, ये चीज़ क्लियर बेटा। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ से तो A की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 14, D की वैल्यू क्या हो गई 7, और लास्ट टर्म भी दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है 98। तो ये जो कंडीशन है ये आपको क्वेश्चन में दी गई है, ठीक है। तो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई, यानी n की वैल्यू पूछी है। क्या पूछा गया बेटा हमसे, n की वैल्यू, कि n की वैल्यू क्या होगी, कितने ऐसे नंबर होंगे 2 डिजिट के जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। चलो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या था फॉर्मूला हमारे पास कि Tn = a + n - 1 × d, यही तो था फॉर्मूला हमारे पास। चलिए तो Tn के प्लेस हम किसको लिखते हैं, लास्ट टर्म को, तो 98 = a की वैल्यू क्या दी गई है 14 + n - 1, और d कितना दिया हुआ है मुझे 7, इसको माइनस कर लेंगे बच्चा इधर ला करके, 14 = n - 1 और यहाँ क्या हो जाएगा 7, ठीक है। 8 से 4 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 84, और इधर कितना हो जाएगा 9 - 1 = 7। 7 से कैंसिल आउट कर लेना, 7 1 = 7 और 7 2 = 14, इधर n - 1, तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 13, ठीक है, ये चीज़। यही आपसे पूछा गया था कि कितने टर्म होंगे जो 2 डिजिट के, जो उसमें नंबर होंगे जो डिवाइड होंगे, तो कितने टर्म नंबर होंगे हमारे पास 13 नंबर हो जाएंगे, ठीक है बच्चा। यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं AP के वो मैं अपनी तरफ से पूरे करवा रहा हूँ। प्रीवियस 2 लेक्चर में मैंने काफ़ी क्वेश्चंस करवाए हुए, जो प्रूविंग के क्वेश्चन थे वो भी मैंने करवाए थे आपके लिए, ठीक है, और यहाँ भी करवा रहा हूँ। इसके बाद हमारा जो लाइव सेशन होगा उसमें हम लोग PYQs और MCQ सीरीज़ भी करेंगे, ठीक है ना। तो आप ट्रिगर एकेडमी के चैनल पे जुड़े रहिए, प्लस अपने फ्रेंड में इसको शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है। बस यही आप लोगों से सपोर्ट चाहते हैं कि आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50।
आप देखो अब इस बार मेरे से सम पूछा गया, ठीक है, ये सम का क्वेश्चन आ गया, ठीक हो। तो देखो अच्छा ध्यान से, पहले मैं सम के फॉर्मूले एक तरफ ले देता हूँ। अगर आपको फॉर्मूला भूलने की थोड़ी सी बीमारी टाइप की हो जाती है ना कभी कभार, कि हम डेली रिवीजन तो करते नहीं है, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा भी था कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, छोटी सी डायरी ले लो, ठीक है। इतने तो फॉर्मूले होते नहीं क्लास 10th में कि आपको अलग से कोई बहुत मोटी कॉपी बनानी है या याद नहीं कर पाओगे। छोटी सी एक डायरी बना लीजिए, उस पर चैप्टर वाइज फॉर्मूले लिख लीजिए, ठीक है। और सुबह जब उठे तो बस 10-15 मिनट उसको देख लिया, ठीक है। अब कहीं भी अब खाना खाने बैठे हो तो 5 मिनट के लिए उसको जल्दी से देख लिए फॉर्मूले, हाँ ये फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी कि मैक्सिमम बच्चे चाहे वो 10th में हो, 12th में हो, किसी भी क्लास में, 11th में भी हो, 11th में तो कोई फॉर्मूले बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आधे बच्चों को तो मैथमेटिक्स इसीलिए टफ लगती है क्योंकि उनको फॉर्मूले नहीं पता होते कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कई बार फॉर्मूला गलत यूज़ कर देते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने मैथमेटिक्स में फॉर्मूले अच्छे से पढ़े, चैप्टर वाइज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मतलब आप बाकी बच्चों से कहीं आगे चल रहे हैं, अपने आप को पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ तो मेन चीज़ है क्या कि अच्छे से कॉन्सेप्चुअल यानी स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए। साथ ही साथ फॉर्मूले की छोटी सी नोटबुक जरूर बनाएं, 8-10 पेज की बनाएं, फॉर्मूले लिख लें, डेली उसको रिवाइज करते रहें। और जब आपको लगे कि नहीं अब बिल्कुल अच्छे से हो गया, तब उसको बंद करिए और उसको मन में रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है भाई। ये काम करना बहुत ज़रूरी है यहाँ तक, क्योंकि एग्जाम भी आपका लगभग अब ये अगस्त में आप लोग आ ही गए यहाँ से, तो 6 मंथ बचे आपके बचे हुए, 6 मंथ, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करें। चलिए आइए देखते हैं। तो सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0, देखो तो पहला मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था बेटा, क्या कि एस एन का फॉर्मूला पहले मैंने क्या लिखवाया था आपको कि जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हो तो एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज हम लोग कब करते हैं, जब मुझे फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दिया गया हो, ठीक है। और जब फर्स्ट एंड लास्ट दिया हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस l। ये दो फॉर्मूले हमने आपको करवाए थे बेटा, और साथ साथ मैंने आपको प्रूविंग भी करवाई थी सम ऑफ नेचुरल नंबर की, क्या थी, एस एन इक्वल टू n+1/2, ये चीज, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले थे हमारे पास, ठीक है। कैप्चर कर लो इसको तेजी के साथ। अब देखो ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, अच्छा मुझे बताओ। जैसे ऑड नंबर की बात करते हैं, ऑड नंबर मतलब ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। तो 0 के आगे बढ़ोगे तो पहला नंबर क्या मिलेगा, 1। 2 तो इवन है, छोड़ दीजिए, क्या बचा 3। 4 को छोड़ो, क्या बचा 5। 3 1 3 5 और लगातार बढ़ते जाओ, लास्ट में क्या मिलेगा मुझे 49। क्या मिल जाएगा लास्ट में मुझे 49 मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है बेटा, यहाँ तक 49 मिल जाएगा, ठीक। अच्छा अब देखो ध्यान से, a की वैल्यू क्या हो गई 1, d की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इससे इसको माइनस कर लो तो 3 से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग l देखें, l का मतलब क्या हुआ, लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 49 दिया हुआ है। अब देखो अगर आप इसमें से कोई भी फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, यहाँ से कोई फॉर्मूला, तो एक प्रॉब्लम आएगी मेरे सामने, क्या कि मुझे n नहीं पता, मुझे ये नहीं पता कि 1 से लेकर के 49 यानी कि 1 से लेकर के 49 के बीच में कितने नंबर हैं। तो अब जब नंबर नहीं पता तो उसके लिए जो हमारा प्रीवियस फॉर्मूला था, ठीक है ना, n निकालने के लिए कि Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है भाई। स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने सब कुछ चेक कर लिया कि मुझे क्या नहीं पता, फिर मैं देखूंगा अच्छा ये चीज़ नहीं पता है तो इसको निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होना चाहिए, तो उस पर ध्यान देंगे अच्छे से, ठीक है। ये आ जाओ, देखो पहले मैं इसको यूज़ करूंगा Tn वाले फॉर्मूले को, तो Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो Tn के प्लेस पे क्या रखोगे l, तो ये हो गया बेटा 49, a की वैल्यू 1, n-1 और d कितना दिया हुआ है 2। 1 इसको माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा 48 इक्वल टू n-1 2 से कैंसिल आउट कर देना, तो ये हो जाएगा n-1 इक्वल टू 24 और n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 25, ठीक है 25 हो गया। अब देखो ध्यान से, अब बहुत से बच्चे इसमें ये भी कह सकते हैं, मन ही मन कह रहे होंगे कि इसमें ये सब करने की क्या जरूरत है, वो तो पता ही मुझे कि 0 से लेकर 50 तो 50 होंगे, तो 25 इवन होंगे, 25 ऑड होंगे, ठीक है। ये बात मुझे ही पता है मेरे भाई, लेकिन ऐसे आपको करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है ये चीज़। चलिए अब सम की बात करते हैं, तो सम यानी n25 है तो s25 निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा 25/2, यानी यह लगा रहा हूँ बेटा n/2 वाला, ठीक है। a प्लस l की वैल्यू क्या थी 49, ठीक है ये चीज़। तो ये हो जाएगा 25/2 और 49 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 50। तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 25, और 25 इंटू 25 क्या होता है 625। तो ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। यानी 0 से लेकर के 50 के बीच में जो हमारे पास ऑड नंबर होंगे उनका सम कितना आएगा 625। और देखिए मैंने आपको बताया भी था यहाँ पर एक चीज़ देखो ध्यान रखना, मैंने आपको कहा था डायरेक्ट बेटा इस चीज़ को याद रखना कि 1 to 100 यानी 1 से लेकर 100 तक जो
नंबर्स होते हैं, इनका सम मैंने आपको डायरेक्ट याद कराया था, इनका सम कितना होता है 50 50। मैंने कहा था ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको मिल जाएगा। और मैंने क्या बताया था यहाँ पर, मैंने आपको बताया था कि ये जो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर या फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का जो हमारे पास फॉर्मूला था, उसको बनाने वाले जो मैथमेटिशियन थे, सबसे पहले किसने बताया था उसके बारे में, गॉस ने। ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट आपने अब तक कर दिया होगा, ठीक है, जैसे कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पढ़ना शुरू कर दिया होगा, तो आपको क्वेश्चन भी नज़र आ रहे होंगे। बाकी अब जिसने पढ़ना शुरू नहीं किया होगा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा होगा, ठीक है, कि कैसे कहाँ से ही मिल रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए पढ़ना स्टार्ट कर दें, बहुत ज़्यादा बुकें नहीं पढ़नी, कोई भी एक बुक पकड़ लो और उसी बुक को बार बार रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। 10 बुकों से पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला बेटा, ध्यान रखना इस चीज़ को। चलिए आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन हमारे पास है। क्या देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52 एंड द 17th टर्म इज 20 मोर देन द 13 टर्म, देन फाइंड द एपी। तो एपी की वैल्यू क्या रही होगी या एपी क्या रही होगी। चलिए आइए देख लेते हैं कंडीशन में, डायरेक्ट लिखते हैं इसको थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन में, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर यहाँ देखें हम लोग तो क्या है, देखो उसने कहा है कि 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52, ठीक है। 10th टर्म यानी कि T10 की जो वैल्यू दे रखी है वो मुझे क्या दी हुई है 52, यही तो दिया हुआ बेटा। देखो उसने कहा नहीं, यहाँ देखो कि 10th टर्म इज 52, ठीक है। अच्छा अब और क्या दिया हुआ, देखो और ये दिया हुआ कि 17 टर्म इज 20 मोर देन, एक और कंडीशन दी गई है क्या, कि जो 17 टर्म है यानी कि T17 इज 20 मोर देन इट्स 13 टर्म, वो उसके 13 टर्म से कितना ज़्यादा हो रहा है, 20 ज़्यादा हो रहा है। ये कंडीशन दी गई, दो कंडीशन दी गई। अब बस दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। आइए देखिए T10 की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, A + 9D। तो A + 9D तो मुझे मालूम हो गया कितना दिया गया है 52। चलिए ऐसे 17 सॉल्व करो बेटा, तो T17 कितना हो जाएगा A + 16D और T13 कितना हो जाएगा A + 12D और +20। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, A से A कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसको इधर माइनस कर लो तो ये हो जाएगा 4D। तो 4D इक्वल टू कितना जाएगा 20। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 5, ठीक है। D की वैल्यू 5 आ गई, कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। यहाँ लिख देना आगे क्या कि पुट इन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में इसको हमने पुट किया। अब देखो ध्यान पे समझना, जब इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट करोगे यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास A + 9 × D। D की वैल्यू क्या दी गई है 5 इक्वल टू 52, ठीक है। ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास A + 9 5 45 इक्वल टू 52। तो यहाँ से जो A की वैल्यू आ जाएगी अपने पास वो आ जाएगी बेटा 52 - 45। तो A की वैल्यू हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कितनी हो रही है 5 इधर और 2 इधर, तो 7 आ रही है A की वैल्यू। तो उसने पूछा कि AP क्या रही होगी, तो देखिए AP, तो AP यहाँ से हमने निकाल दिया कि AP हमारे पास रही है। A की वैल्यू क्या दी गई 7, 7 में 5 ऐड करोगे तो कितना होगा 7 और 5 12, फिर 12 और 5 कितना हो जाएगा 17 एंड सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। क्लियर है भाई यहाँ तक, चलो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अच्छा हाँ देखो अर्थमेटिक मीन मैंने पढ़ाया था अभी, ठीक है, अर्थमेटिक मीन पढ़ाया था। अर्थमेटिक मीन का भी क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, देखो ध्यान से समझो यहाँ पे थोड़ा सा। फाइंड द अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन निकालो भैया इन नंबरों का, ये पूछा गया आपसे, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन मैंने आपको समझाया भी था अच्छे से कि क्या होता है अर्थमेटिक मीन, इस पर ध्यान दो थोड़ा सा। देखो मैंने आपको बताया था कि जो AM होता है बेटा, ठीक है ना, किन्हीं भी 3 नंबर्स को लेकर के, जैसे मैंने आपसे बताया था कि A, B, C आर इन AP, तो AM क्या होगा मिड वाला नंबर, तो फर्स्ट एंड लास्ट को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो, तो नंबर कौन सा आ जाएगा मिड का, तो B इक्वल टू क्या आ जाएगा A + C/2। ये हम लोगों ने चर्चा करी थी इस बारे में, ठीक है। तो बस यही अप्लाई करना है यहाँ पर। तो देखिए फर्स्ट एंड लास्ट नंबर दिया गया, मिड नंबर पूछा गया कि AM क्या होगा। तो आइए फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए देखते हैं कि AM क्या होगा, अर्थमेटिक मीन। तो फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड कर लो, तो 13 + 19 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको जब ऐड करोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना 32, 9 और 3 12, ठीक है सही है 32, और इसको 2 से कर लो डिवाइड, तो AM कितना आ गया फर्स्ट वाले का हमारे पास 16 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 16 फर्स्ट वाले का। ऐसे सेकंड को देखो, अब सेकंड में लोग घबराने लगते हैं कि अरे ये A और B आ गया,
कोई दिक्कत नहीं, उससे क्या ही फर्क पड़ना है, ऐड ही करना है अपने को। देखो सेकंड वाला देख लो जरा भाई कैसे करना है अपने को। हमें ए एम बताना है कि ए एम क्या होगा सेकंड वाले में। तो फर्स्ट एंड लास्ट ऐड करना, तो ए माइनस बी में हमने क्या ऐड कर दिया, ए प्लस बी। तो बी पॉजिटिव और निगेटिव कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, ए प्लस ए 2a। तो 2 से 2 कट गया, यानी मैं कह सकता हूँ कि जो सेकंड वाले का जो ए एम होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर वो 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था अर्थमेटिक मीन का, सिर्फ प्रैक्टिस के पर्पज से था, जिससे कि हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। हाँ अब देखो शायद ये लास्ट होगा मेरे, एक 2 क्वेश्चन और बचे हैं अपने पास। हाँ ठीक है, देखो 2 क्वेश्चन और है हमारे पास यहाँ से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है, हालांकि इसको हम लोग जनरल तरीके से भी कर सकते थे, बट इसके लिए आप कुछ यहाँ पे रूल्स याद रखिएगा। जैसे जरा क्वेश्चन पे ध्यान देना थोड़ा सा, क्या उसने कहा है कि 3 नंबर इन एपी। तो देखो यहाँ ध्यान पे समझना है इस चीज़ को, अगर आपको कभी भी 3 नंबर्स लेने हो एपी में, इसको ध्यान पे समझना है बेटा। क्या, अगर आपको कभी भी एपी के कोई 3 नंबर लेने हो तो आप हमेशा याद रखिए, आप वो नंबर क्या लीजिए बेटा, वो आप नंबर लीजिए ए माइनस डी कॉमा ए और ए प्लस डी। ये चीज़ ये अच्छे से याद रखिए, ठीक है। चाहो तो इसको बंद कर लो बॉक्स में, ठीक है, ये चीज़ इसको बॉक्स में बंद कर लो, इंपॉर्टेंट है ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब एक चीज़ समझो यहाँ पर, अब जैसे कोई बच्चा ये भी बोल सकता है कि सर आपने ऐसा ही क्यों किया, यहाँ पर जो जनरल टर्म होते हैं ए प्लस डी ए प्लस 2d, बेटा उससे भी आंसर आएगा, आप उससे भी कर सकते हो। बस क्या होगा, थोड़ा सा जो हमारा प्रोसीजर है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, सॉल्विंग का जो प्रोसीजर है, ठीक है। बाकी कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, बट अगर आप इससे करते तो बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, समझना मैंने क्या किया, मैंने नंबर लेट कर लिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लेट कर लिया, ठीक है, कि लेट द 3 टर्म, लेट द 3 टर्म ऑफ गिवन एपी, जो हमें एपी दी गई है, ठीक है, ऑफ एपी, जो हमें एपी दी गई उसको मैंने क्या लेट कर लिया, यही सेम जो लिखा हुआ है कि ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, ये मैंने यहाँ पे लेट कर लिया, ठीक है। उसने कहा कि इनका सम, देखिए कंडीशन फर्स्ट ये रही, कंडीशन फर्स्ट हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ तक कंडीशन फर्स्ट है कि सम जो है वो 21 है, और उनका जो प्रोडक्ट यानी अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 231 आना चाहिए, ठीक है, ये चीज़। तो देखो ध्यान से, जब अगर हम कंडीशन फर्स्ट अप्लाई करते हैं, इनको सम, इनका सम करना है, आइए इनका सम करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 21, ये चीज़ क्लियर है। अच्छा अब क्या होगा, देखो अब आप देखो जरा, डी और ये डी क्या हो गया, कैंसिल, तो ए प्लस ए कितना हो गया, 3a इक्वल टू 21। तो आप कह सकते हो कि a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक है, a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक है, ये चीज़। अच्छा जब a की वैल्यू 7 आ गई तो बाकी कंडीशन भी हम लोग यहाँ से निकाल सकते थे, देखो कैसे, देखिए सेकंड कंडीशन ने कहा कि इनका जो प्रोडक्ट है यानी कि इनका मल्टीप्लाई, देखो तो सेकंड कंडीशन के हिसाब से क्या लिखेंगे कि a माइनस डी इंटू ए और ब्रैकेट a प्लस डी, कितना दिया हुआ है, 231, यही तो दिया हुआ है। अब आप ऐसे पढ़ो इसको, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा a स्क्वायर डी स्क्वायर और यहाँ पर a हो जाएगा और 231, ठीक है, ये। और a की वैल्यू क्या दी गई, 7, यहाँ पुट कर लो, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 49, डी स्क्वायर और यहाँ भी हो जाएगा 7 और ये 231, ठीक है। अब 7 से पहले इसको कैंसिल कर लो, उसके बाद माइनस करना, तो 49 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 7 3 21, 2 कैरी और 7 3 21, ठीक है, ये ठीक है इतना। तो यहाँ से अगर हम लोग डी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 33 माइनस 49, तो 49 जब आप करोगे तो 9 इधर बचेगा, 7 इधर बचेगा, तो 16 हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा -16, तो इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो मैं कह सकता हूँ कि जो डी की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी +-4, क्या आ जाएगी, +-4। अब देखो जब डी की वैल्यू +-4 है तो एक बार आप पॉजिटिव रखेंगे तो एक सीरीज मिलेगी, फिर नेगेटिव रखेंगे तो सेकंड सीरीज मिलेगी। तो देखो बहुत ध्यान से समझना बेटा, जरा अपन लोग इसको इधर लिख लेते हैं, देखो जरा थोड़ी सा जगह बना लेते हैं, रुको 1 मिनट को, ओहो इसी को थोड़ा सा, अरे 1 मिनट, चलो इधर देख लेते हैं। देखो अगर हम यहाँ से देख लेते हैं, देखो यहाँ देखो बॉक्स में, देखो ये जो हमने बनाया है सर्कल, यहाँ ध्यान दो, देखो तो अगर हमें रिक्वायर्ड एपी चाहिए
तो हम लोग कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। a माइनस डी, तो a की वैल्यू 7 है, d की वैल्यू कितनी आप ले रहे हो 4, तो 7 माइनस 4, तो 7 माइनस 4 यानी क्या हो गया 3। बोलो भाई 7 माइनस 4 क्या हुआ 3, और नेक्स्ट में क्या लिखोगे 7, यानी a की वैल्यू तो 7 हो गई। ऐसे देखो जब a प्लस डी रखोगे तो 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 11 हो जाएगा ये चीज़। तो ये आपके पास हो गई फर्स्ट AP, बहुत ध्यान पे समझना, फर्स्ट AP। अब सेकंड क्या होगी, जब आप d की वैल्यू -4 लोगे तो यही रिवर्स हो जाएगा, 11, 7 और 3, तो ये 2 AP आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। आई होप बेटा क्लियर होगा यहाँ तक सभी को। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, हाँ ठीक है चलो, ठीक है ये चीज़। अब देखो यहीं पे थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लीजिएगा, देखो अलग से आप अपनी कॉपी पेन में बेटा नोट करो इस चीज़ को, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर देखिए अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपने पाया होगा कि 2009 और इसी तरीके से 2015 और 18 में इनका एक ही क्वेश्चन था हमारे पास। देखिए क्वेश्चन देखिए, तो आप ये बात नोट कर लो बेटा क्या, कि अगर आपको 3 टर्म लेने हो कभी भी AP में, देखो 3 टर्म अगर आपको लेने हो तो याद रखेंगे 3 टर्म क्या लेंगे हम लोग, 3 टर्म लोग लेंगे। देखिए इस तरफ लिखेंगे a प्लस डी, मिड में क्या रहेगा a, और इस तरफ आ जाएगा a माइनस डी, ठीक है ये चीज नोट कर ले बच्चा लोग, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। आ जाओ सेकंड पे आ जाओ भाई, देखो सेकंड पे क्या था। अब अगर हमको 4 टर्म लेने हो AP के, 4 टर्म, ठीक है। अगर हमको 4 टर्म लेने AP में, कि 4 टर्म की AP क्या होगी, तो ध्यान से समझना बेटा। तो देखिए आपको करना क्या है कि देखिए यहाँ पे आपको लेना है a प्लस 3d, ठीक है, और यहाँ लेना है a प्लस डी, और फिर ये रहेगा a माइनस डी, और इधर रहेगा a माइनस 3d, ये चीज़, ठीक है। a प्लस 3d, a प्लस डी। अब आप देख रहे हो कि जो इधर प्लस है वही इधर माइनस है, फिर यहाँ जो प्लस है वो इधर माइनस है, ठीक है इस तरीके से। तो ये सिक्वेंस ही कुछ ऐसा सेट किया गया कि जो कि हमारे कैलकुलेशन में हेल्प करता है, वरना जो है जनरल तरीके से ये बहुत लेंदी हो जाएंगी, ठीक है ये चीज़। अब आ जाओ थर्ड वाले पार्ट पे, देखो थर्ड वाला देख लो भाई, ठीक है। देखिए थर्ड वाला भी देख लो। थर्ड में मुझे अगर 5 टर्म लेना हो, हालांकि अभी तक 5 का क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। जिनके पास RS होगी शायद क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है बेटा ये वाला, और ये भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। इसकी अलग से आपको RS RD में एक एक्सरसाइज दी गई है, आप देखेंगे कुछ ही क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ये चीज़। अब देखो अगर मुझे 5 टर्म लेने हो तो क्या करना है कि मिड में क्या लेना है अपने को, रुको 1 मिनट, मिड को मुझे लेना है A। तो देखो जरा ध्यान से समझो, मिड में हमें लेना है A, इस तरफ आओगे तो a प्लस डी, और उसके बाद लेना है a प्लस 2d, ठीक है। और इस तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा a माइनस डी, और इधर हो जाएगा a माइनस 2d, ठीक है। ये आप इनको आगे पीछे भी कर सकते हो, जैसे a माइनस इधर लिख दिया, a प्लस 2d इधर लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है ये चीज़ समझ के। देखो यहाँ पे 2 और 2 4 और 1 कितने हो गए 5। तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। और इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करिए, RS से मिल जाएंगे आपको, RD मिल जाएंगे। बाकी हम लोग जब कराएंगे लाइव सीरीज तो उसमें भी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे वहाँ पे, ठीक है बच्चा लोग ये चीज़। अच्छा भाई एक क्वेश्चन और हमारे पास है, इसके बाद ये हमारा यहाँ से ये सेशन एंड होता है। इसके बाद हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ एन AP दिस। अच्छा AP दी गई, देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया काफी। देखो इससे करते हैं भाई ब्लू पेन से, देखो जरा ध्यान से। फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए कि हमें क्या क्या दिया गया है, ठीक है। देखो तो सम ऑफ फर्स्ट 24, इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो गई 24, a भी दिया हुआ है, a की वैल्यू क्या दी गई है 5, और कॉमन डिफरेंस यानी d आप निकाल सकते थे, 8 से 5 को माइनस कर देते, ठीक है। तो 8 से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो ये कंडीशन हमारे पास दी गई, और उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि सम क्या होगा। आइए सम निकालते हैं। देखो अगर हम लोग सम की बात करें S25, तो फॉर्मूला क्या होता है बोलो, n/2 यानी 25/2, और क्या हो जाएगा 2a, a की वैल्यू क्या दी गई है 5, प्लस n-1, 25 - 1 क्या हो जाएगा 24, इंटू d की वैल्यू क्या दी गई है 3, ठीक है। बस वैल्यू पुट करनी थी, सॉल्व करना था। तो 25/2 ये कितना हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, और इसको मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 72। ऐड कर लो बेटा इसको, तो ये हो जाएगा 25/2, और यहाँ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 82। कैंसिल आउट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 × 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, मल्टीप्लाई कर लो। 25 × 25, 2 कैरी 102।
तो 1025 यानी कि ठीक है ना 1025 हमारा आंसर आ गया, फाइनल आंसर। ठीक है ये चीज़। तो इसी के साथ ही हमारे आज एपी के जो लगभग आपके पास 10 क्वेश्चन थे, 10 या 11 क्वेश्चन थे शायद, ये कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप अपने फ्रेंड में सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, और कंप्लीट सिलेबस क्लास 10th का और 9th का, साथ साथ और भी जो क्लासेस, अगर आपसे कोई सीनियर है या जूनियर है तो आप उनको भी हमारे चैनल के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होता है। और आप प्रैक्टिस करिए, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या हमारा जो नंबर है उस पर भी आप भेज सकते हैं उसको। ठीक है, और जो भी कोई बेटर सजेशन हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है यहाँ से, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। बाकी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एकदम एंजॉय करिए पढ़ाई को। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।